नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी त्रिवेदी युग की कहानी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कहानी विधा से संबंधित एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चले हम शुरू करते हैं। त्रिवेदी युग की कहानियों में इंदुमती 1900 ईस्वी, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। नोट यहाँ पे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है। यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गोस्वामी की एक अन्य कहानी गुलबहार 1902 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में, इसके लेखक हैं माधवराव अस्टे। आगे नोट, यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? एक टोकरी भर मिट्टी। नवीन शोधों के अनुसार कुछ शोधकर्ता इसे ही हिंदी का प्रथम कहानी मानने का प्रयास कर रहे हैं। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानी है। इसके लेखक हैं मास्टर भगवान दीन। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक मास्टर भगवान दीन है। मन की चंचलता 1902 ईस्वी लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी, लेखक गिरजा दत्त वाजपेयी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में, लेखिका बंग महिला। इसे राजेंद्र बाला घोष नाम से भी जाना जाता है इस कवयित्री को, तो इसे भी आप याद रखेंगे। बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनकी कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ था। बंग महिला के कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ था। त्रिवेदी युग के प्रमुख कहानीकार किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी, इंदुमती 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानी है। गुलबहार 1902 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में, प्राणिनी परिणय 1887 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह रचनाकाल के आधार पर इसी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रणिनी परिणय, इस कहानी को डॉक्टर बच्चन सिंह रचनाकाल के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। आगे है माधव प्रसाद मिश्र 1881 19 से 1907 ईस्वी, मन की चंचलता 1902 ईस्वी सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित ये कहानी है। वृंदा लाल वर्मा 1884 से 1869 ईस्वी, राखीबंद भाई 1909 ईस्वी, नकली किला। अगले लेखक है गोपाल राम गहमनी 1886 से 1946 ईस्वी। यहाँ पे लेखक के जन्म और मृत्यु ईस्वी के रूप में दर्शाया गया है। गोपाल राम गहमनी की कहानी है जमुना का खून। अब है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक 1891 1945 ईस्वी। इनकी कहानी है रक्षाबंधन, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन, पगली। इनका कहानी संग्रह है गल्प मंदिर, चित्रशाला। ये 2 भागों में है। प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कलोल। विशेष तथ्य देखेंगे, इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। प्रेमचंद्र जी की भांति इन्होंने आसपास की जिंदगी से कहानियों के विषय चुने हैं और पारिवारिक जीवन को, अनेक समस्याओं तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। उनकी हास्य और विनोद से परिपूर्ण कहानियाँ चांद नामक पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियाँ के रूप में प्रकाशित हुई है। रक्षाबंधन कहानी 1913 ईस्वी में सरस्वती
पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ज्वाला दत्त शर्मा, इनका कहानी है भाग्य चक्र अनाथ बालिका मिलन। अगले कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1883 से 1920 ईस्वी। इनकी कहानी है सुखमय जीवन, 1911 ईस्वी। इनका यह प्रथम कहानी है। उसने कहा था, 1915 ईस्वी। बुद्धू का कांटा। आपको यहाँ पे ये बता दूं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र तीन कहानी लिखी और हिंदी साहित्य में उन्होंने कहानी के जगत में बहुत ही बड़ी ख्याति पाई। उनकी इन तीन कहानियों में उसने कहा था कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है। अगला देखेंगे, आगे है। उसने कहा था हिंदी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। इसमें निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता के अनुकूल है। भाव, विचार, शिल्प शैली आदि सभी की दृष्टि से यह हिंदी की एक अमर कहानी है। विभिन्न दृश्यों के चित्रण में संजीवता, घटनाओं की आयोजना के स्वाभाविकता, शैली की रोचकता, सभी विशेषताएं एक से बढ़कर एक है। कहानी की प्रथम पंक्ति ही बड़े बड़े शहरों के पाठक के हृदय को पकड़कर बैठ जाती है और जब तक वह पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता उसे छोड़ती नहीं। जिसने एक बार कहानी को पढ़ लिया वह उसने कहा था वाक्य को कदाचित जीवन भर नहीं भूल पाता। 1902 ईस्वी में अपनी जन्मस्थली जयपुर के समालोचक नामक पत्र निकालना आरंभ किए। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्मस्थल था जयपुर। ये संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के साथ साथ श्रेष्ठ भाषाविद, अनुसंधाता, कवि, कहानीकार और निबंध लेखक थे। इनके द्वारा रचित सुखमय जीवन कहानी भी पर्याप्त रोचक एवं भावोत्तेजक कहानी है। इनमें एक अविवाहित युवक के द्वारा विवाहित जीवन पर लिखी गई पुस्तक को लेकर अच्छा विवाद खड़ा किया गया है। राजेंद्र यादव ने इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर द्वारा रचित टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करके उसने कहा था कहानी को ही हिंदी की पहली मौलिक एवं कलापूर्ण कहानी माना है। राधिका रमन प्रसाद, इनका कहानी है कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, पैसे की घुघनी, बिजली। इनकी कहानी संग्रह है गांधी टोपी 1938, सावनी सभा, गल्प कुसुमांजलि 1914। इनका ये तीन कहानी संग्रह है राधिका रमन प्रसाद जी का। अब हम देख लेते हैं प्रेमचंद युग की कहानी। हमने इससे पहले द्विवेदी युग की कहानी को पढ़ा। अब हम प्रेमचंद युग की कहानियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां को हासिल करेंगे। प्रेमचंद का समय है 1916 से 1936 ईस्वी तक इनकी कहानियों का। मुंशी प्रेमचंद का इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रतन। यह कहानी 1907 में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। इस पत्र को भी आप याद रखेंगे। यह उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता 1908 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी सौत 1915 ईस्वी। ये ध्यान रखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित अंतिम कहानी कफन है जो 1936 ईस्वी में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी कहानी
पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी। यह कहानी संग्रह 1907 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद ही ये नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से ये लिखने लगे। प्रेमचंद्र की कहानियों का विकास क्रम। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानियों के विकास क्रम को निम्न 3 सोपानों में विभाजित किया जाता है। प्रथम सोपान 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। इस चरण की कहानियों में सुदीर्घ कथानकों और घटनाओं का अत्यधिक विस्तार एवं आदर्शवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं सौत 1915 ईस्वी, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, सजनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बलिदान 1918 ईस्वी, आत्माराम 1920 ईस्वी। द्वितीय सोपान 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक। इस चरण की कहानियों में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं, अब देखेंगे इनके द्वितीय सोपान में कौन कौन सी कहानी थी। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी, विचित्र होली 1921 ईस्वी, गृहदाह 1922 ईस्वी, हार की जीत 1922 ईस्वी, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, ममता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगी ओझा 1929, पूस की रात 1930। अब तृतीय सोपान कब से इनका समय है। तृतीय सोपान का समय 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी। इस चरण की कहानियों में मानवीय अंतर्द्वंद्व एवं मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इस चरण के प्रमुख कहानियां हैं होली का उपहार 1931 ईस्वी, तावान 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ मंत्र, शांति, पंडित मोटेराम, मिस पद्मा, लॉटरी, ब्रजपात, रानी सारंगा, नमक का दरोगा। विशेष तथ्य, इनके द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या लगभग 300 मानी जाती है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कहानियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे। प्रेमचंद्र के द्वारा लगभग 300 कहानियाँ लिखी गई है। सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा इनकी कहानी का संग्रह करके मानसरोवर नाम के 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। यहाँ पे भी एक और प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद्र के कहानी के संग्रह का नाम क्या है। तो मानसरोवर उनके कहानी संग्रह का नाम है और वो कितने भागों में है, 8 भागों में। मैं आप सभी को विस्तृत रूप से ये कहानी से लेकर जितने भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पे आप सभी का जो भी कन्फ्यूजन है इसे दूर करने के लिए वीडियो को विस्तृत रूप से पढ़ाती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम तभी कर पाएंगे जब हम उस विषय की जानकारी को हमें पता होगी, तभी हम करेंगे। अन्यथा अंदाजे से हम गलत उत्तर कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा उत्तर हो सकता है कभी गलती से भी सही हो जाए, लेकिन हम अगर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे
तो उत्तर जो हमारा होगा वो सही होगा। और पढ़ने के बाद हम जिस शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हम किसी टीजीटी, पीजीटी टीचर बने या किसी कॉलेज के प्रोफ़ेसर बने, तो हमारे लिए ज्ञान हर मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के अगर हम किसी स्थान पे बैठते हैं, तो हम खुद को, अपने आप को उसके लिए क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमें एक ग्लानि होगी, तो हमें मात्र अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए ही नहीं पढ़नी है, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है और हिंदी साहित्य को विस्तृत रूप से पढ़ना है। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हिंदी को विस्तृत रूप से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। उसके साथ-साथ आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, आप हिंदी के एक अच्छे जानकार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।